बशर साहब, झूठ और फ्रॉड का जिक्र हो रहा है तो इरशाद भट्टी और मीरा वाला मामला जो है ना, वो मुझे याद आ गया है। वो मीरा ने एक इंटरव्यू दिया है जिसके बाद इरशाद भट्टी को जो है वो दुनिया भर से गालियां और मुगलजात जो है वो दिए जा रहे हैं। तो बल्कि मैं इस केस को मीरा एंड मीरा ही कहूंगा, मीरा और इरशाद भट्टी नहीं कहूंगा, मीरा एंड मीरा केस। इस पे क्या राय है आपकी? मैं कभी भी इरशाद का फैन नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि वो बिलो द बेल्ट आके बात करते हैं हमेशा, और वो एक लिखी हुई गिरदान है जिसको वो रिपीट करते हैं। लेकिन क्योंकि पीटीआई को सूट करता है तो यूथिए जो है उठा के रखते हैं। लेकिन मीरा के मुतालिक मैं चंद बातें बड़ी ज़रूरी कहना चाहता हूँ। देखें, अदाकारा मीरा जो है ना, वो आज से तो है नहीं पाकिस्तान में, बहुत साल से हैं, और उन्होंने अपना एक मकाम बनाया। उन्होंने अपनी फिल्में जो करती हैं उसमें उन्होंने दिखाया, अपने जलवे भी दिखाए हैं, और इंडिया में भी उन्होंने दिखाया। यानी वो एक इंटरनेशनल स्टार है, वो लोकल स्टार नहीं है। दूसरा, मैं मीरा के मुतालिक दो बातें आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि क्योंकि मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है। वो एक इंतहाई प्रोफेशनल खातून है। जब वो एक काम को टेक ऑन कर लेती हैं तो उसको बड़ी नेक नियति के साथ करती हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ ये है उसमें कि मीरा को मैंने देखा है कि बहुत मिटी हुई तबीयत है। मैं ऑन एयर आज आपको बता रहा हूँ कि हम चाइना एक साथ गए हुए थे, एक सकाफती ताइफे के साथ, और वहाँ पे एक जगह लेट आने पे मैंने मीरा को बहुत डांटा, और इस बेचारी ने, यानी हालांकि ये स्टार, ये उस वक्त भी स्टार थी, मैं नहीं था, तो इस बेचारी ने बड़ी खंदा पेशानी से उसको एक्सेप्ट किया। सबके सामने इसने कहा कि आई एम सॉरी, मुझे लेट नहीं होना चाहिए था, एंड शी कंटिन्यूड। तो मीरा का इस टाइप का उसका कैरेक्टर देखे, जहां तक उसके ऊपर मजाक का ताल्लुक है या उसकी अंग्रेजी पे हंसने की बात है, तो वो बहुत एक इंटेलिजेंट खातून है। मुझे लगता है कि बहुत दफा वो ऐसी बात खुद करती हैं कि जिससे को लोगों को हंसने का मौका मिले और वो न्यूज़ का हिस्सा रहें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि काफ़ी अरसे से मैं उनको देख रहा हूँ कि वो एक मुश्किलों का शिकार है, और पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो अमेरिका में हुआ उनके साथ, जिस तरह के उनके साथ एक हॉस्पिटल में भी जाना पड़ गया उनको उनको प्रूव करना पड़ा कि जनाब मैं शायद अपसेट हूँ, मेंटली अपसेट हूँ। और उसके बाद वो ये फिल्म कर रही हैं, आके मेहनत कर रही है ना, फिल्म करने का मतलब है मेहनत कर रही है। यहीं पे एक बात याद करवानी थी आपको। जिस वाक़े को डिस्कस करके इरशाद भट्टी मीरा को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, उस वाक़े के 15 घंटे बाद मीरा सबसे पहले खरा सच में मेहमान थी, और नवीद, कैप्टन नवीद भी उसमें मौजूद थे और मैं भी मौजूद था। सब लोग अभी भी निकाल के देखें खरा सच में, उस वाक़े के बाद मीरा की कोई वहां पे तजलील नहीं की गई, नवीद को कोई लेट डाउन नहीं किया गया, सिर्फ एक वाक़े। मीरा मीरा हो, देखे, मीरा हो, रेशम हो, शान हो, साइमा हो, मोमी हो, हमारे नौजवान हैं, मायरा हो, फवाद हो, ये सारे हमारे सुपरस्टार्स हैं। और मुझे तो अपने सुपरस्टार्स के ऊपर बड़ा, मैं रीमा को नहीं भूलता, मेरे दिल में है, फिक्र ना करें। लेकिन मैं हर एक की बात कर रहा हूं कि ये सुपरस्टार्स हैं, इन्होंने हमें जिंदगियों का हमारे हिस्सा रहे हैं और हैं, और हम इनके मरहूने मिन्नत हैं कि इन्होंने हमें इतनी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है। मैं कुछ और कह रहा हूं। देखें, वो जो नवीद का शो था मीरा के साथ जो हमने किया था खरा सच पे, मीरा को बताया गया था कि इसके मुतल्लिक होने हैं सवालात और ये होने हैं, और उस पर भी उन्होंने कई घंटे वहां पे हमारे से आर्गुमेंट की थी, फिर उसके बाद वो एग्री की थी, ठीक है ना। और कोई हमने पैसे नहीं दिए थे उनको, ना मैंने तो नहीं पैसे दिए थे वहां पे आने के लिए, ना उन्होंने मेरे से मांगे थे कभी। तो बात यह है कि आप, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आप और गौर भट्ट मेरे घर पे आए, खाने के लिए आए, और जो है ना हम तीनों हैं बस यहाँ पे, लेकिन सामने आपको कोई ऐसे लोग मिल जाएं जिनसे आपको शदीद नफरत हो, या ऐसे सवालात पूछे जाएं ऑन कैमरा जिनके लिए हमने आपको कहा ना हो, तो फिर वो तो चीटिंग है ना, वो तो दो नंबरी है। मैंने बुलाया आपको फिल्म की प्रमोशन के लिए कि मैं आपकी फिल्म आ रही है साइको, मैं उसके ऊपर कर रहा हूं, लेकिन पूछ रहा हूं मैं पर्सनल सवालात, वो गलत है। या तो मैं कह दूं कि मैंने पर्सनल करना है, वो रेहान करे, इरशाद भट्टी करे, दोनों सूरतों में वो सही नहीं है। मीरा का कद बहुत बड़ा है। मुबश्शिर साहब, मेरी बात, मीरा ने अपने साइकोपन से दो एंकरों को दो टके का कर दिया। और नहीं, ये सारे रले फ्रॉडी के सारे। अच्छा? मेरी बात सुने गौर से। जी। साइको फिल्म जो है
वो मुझे नहीं पता किस तरह की होगी, या जब लगेगी तब देख लीजिएगा। उंजदी होनी जितनी शांति बनाई जी हो जी फिल्म, ना सिर ना मुंह ना पैर ना मथा, ठीक है। इन्होंने की फिल्म बनाने बेचारे ने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म को चलाने के लिए सारा स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इस फिल्म के अंदर कख नहीं, और ये स्टंट को मीरा वाहद खातून नहीं जो स्टंट कर रही है, शाहरुख खान ने भी स्टंट किया था इस तरह का एक पठान फिल्म के ऊपर। आप पठान फिल्म उठा के देख लें, ये तानू सिर मुंह पैर के नजर आई तो सुना जरूर, ठीक है। एक दो गाने हैं बस, वो गानों के सर पे चला दिया, फिर एक उन्होंने उसको एक मजहबी रंग दिया, सारी दुनिया के खिलाफ हो गई, फिर दुनिया हाकी चुकी, फिल्म आई वो फड़ी नहीं गई, वो पता नहीं 1500-1600 करोड़ कमा गई। तो इसी तरह ये स्टंट करते हैं, ये बकायदा इरशाद भट्टी साहब और मीरा। बट साहब एक सेकंड, आप एक एंकर है, आपकी जिम्मेदारियों की बात हो रही है, मीरा के स्टंट की बात नहीं हो रही है, शान के स्टंट की बात नहीं हो रही है। सर वो एंकर नहीं है ना, अगर वो करना चाहते तो आपको इनकार कर देना चाहिए। वो एंकर नहीं है ना, वो साफी नहीं है ना इरशाद भट्टी, ऐसे मैं कह रहे हैं। फिर ठीक है, मैं यही तो कह रहे हैं कि सारे अदाकार ने रल के उन्होंने अदाकारी की, सारी दुनिया उन्होंने मगर पे। यार वो काबिल तरस आदमी है, वो कहता है मैंने तो अगर वो इस तरह से उसके कैरेक्टर के ऊपर कह रहे हैं, अपने घर वालों के कैरेक्टर के मुतालिक भी फिर बात कर लेते हैं। वो तो अजीबोगरीब कहानी है, उसको हम डिस्कस कर ही नहीं रहे। मैं बिलीव करता हूं कि हमारे जितने सुपरस्टार्स हैं, मुस्तफा कुरैशी साहब से शुरू हो, नदीम बेग साहब से शुरू हो, इनकी बड़ी मेहरबानी है यार, ये हमारे मुल्क में हम इनके फैंस हैं सारों के। ये छोटे लोग नहीं है, हमें कोई हक नहीं है कि हम इनकी जाती जिंदगी के ऊपर तमस्कर उड़ाएं। ठीक बात। अच्छा, छोटे लोगों से याद आया, वो शहबाज गिल का भी इशू चल रहा है अदाकार वसीम अब्बास के साथ। वो जो है अम्मी बाजवा हैं, तो वो जो है ना उनका कोई फटा चल रहा है। शहबाज गिल ने कोई सुहेल अहमद वाले वो जो कामरान शाहिद वाला शो था उस पर बात की कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। वसीम अब्बास ने उस पर कोई, शहबाज गिल ने रिएक्ट किया है, वसीम अब्बास ने अब कहा मैं गुजराती हूं, पंजाबी में कहा तेन मैं देख लांगा, तू उत्थे बैठ के गल्लां कर रहे, इत्थे आके छित्तर खा पहले इमरान खान की तरह, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जेल शेयर कर, फिर गल्लां कर। ये मामला चल रहा है, इन्हां दी भी सुलह करा दो, इस्लामाबाद मुज़ाकरात हो ही रहे ने। नहीं, बात तो सही है ना। मेरी एक बात सुने, बाहर बैठ के जिहाद करना तो बड़ा आसान काम है ना। कम से कम वो लोग यहाँ तो बैठे हैं। देखे सुहेल अहमद हो, वसीम अब्बास हो, मैं आपको बताऊं ये दोनों उसी कैटेगरी में जिसमें मैं सुपरस्टार्स को गिराता हूं। सुहेल अहमद बहुत सेंसिटिव फनकार हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सिर्फ एक्टर नहीं है। और वसीम अब्बास की तो लेगेसी है पूरी यार, उनका तो घर देखे, उनके फैमिली देखे, उनके वालिद को देखे, कितनी बड़ी उनकी लेगेसी है यार। वो कोई छोटा आदमी है, तौबा नऊजुबिल्लाह। ताया देखें, अल्लाह रहम करे, वो अपना बहुत बड़े लोग हैं, यानी जिनके घरों के बाहर हम जैसे लोग खड़े रहे हैं। तो ये तो उस लेवल के लोग हैं यार, ऐसी बात नहीं है। अपने आर्टिस्ट और अपने सुपरस्टार्स की कदर करना सीखनी चाहिए। और शहबाज गिल साहब को ना, वो वहां पे बैठ के एक दफा उर्दू में और एक दफा पंजाबी में जिसके ऊपर दिल करता है वो कुछ बात कर देते हैं, लेकिन उनको भी लिहाज करना चाहिए। और वाकई यानी पाकिस्तान आके कर ले तो बहुत ज्यादा उनकी कदर होगी, उनकी वैल्यू होगी। वहां बैठ के करेंगे तो वो मोहित पीर ज्यादा ही लगेंगे। ਉਹ ਵੀਲਚੇਅਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, तो ड्रिप ਦੀ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ कोर्ट ਦੇ के बंदे ने दसिया टेप सिर्फ लगी सी। बट साहब वैसे मुबशर साहब की तो राय का एहतराम है, लेकिन ये आर्टिस्टों को भी थोड़ा सा ना वो चलती एक्टिंग से मुंह बाहर नहीं निकालना चाहिए। पॉलिटिकल मामलात में, मजहबी मामलात में डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ऐसी बात नहीं है, उस पर अबूर नहीं होता उनका। नहीं मुर्शिद, ये बात नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ये जो सुहेल अहमद है ना सर, या ये जो वसीम अब्बास है, वसीम अब्बास की फैमिली एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखती है, याद रखिएगा। वो आर्टिस्ट फैमिली जरूर है, लेकिन उसकी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। आप सुहेल अहमद से बात करें, आपको वो सियासत के वो वाकयात बताएंगे कि आप कहेंगे अच्छा यार भाई ये असली समझने से मखौलिया है, लेकिन इसको तो पता नहीं क्या क्या पता है। रॉबर्ट डे नीरो और मेरिल स्ट्रीप से बड़ा कौन आर्टिस्ट है दुनिया में यार? वो नहीं ट्रम्प को बुरा कह रहे, डेंजल वॉशिंगटन नहीं कह रहा, ये सारे आर्टिस्ट नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं तो हम उसको गिरदाने ना। आर्टिस्ट सिटीजन है। ये हमारे ये जो आर्टिस्ट है ना, ये वो आर्टिस्ट हैं जो पढ़े लिखे आर्टिस्ट हैं। अब अमानुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहे। मैं मुबशर साहब हैरान रह गया उसकी वो बात सुन के कि जनाब उसने आफ्ताब इकबाल के जो प्रोग्राम था उसमें उसने कहा कि तू मंटो का कोई जिक्र किया उसने, तो कहा तू मंटो पढ़िया है? आफ्ताब इकबाल ने कहा, उन्हें कहा तेन केड़ा सुनावा, मूत्री सुनावा। तो सर मैं उसका हैरान रह गया कि उसको उसने मूत्री पढ़ा हुआ था।
तो ये जो आर्टिस्ट इस लेवल पे पहुंचते हैं ना सर, वो नॉलेज की वजह से पहुंचते हैं। स्किल तो अपनी जगह पे है, लेकिन उन्होंने कोई इल्म भी हासिल किया होता है। तो ये ना कहें कि वो उनका हक नहीं है पॉलिटिक्स में मुंह मारना, हर एक दा हक है पॉलिटिक्स में आना, लेकिन इनके लिए मेरा मैसेज ये है शहबाज गिल साहब के लिए कि मेहरबानी करो, या सहाफी बन जाओ या तुसी सियासी बन जाओ, दो ही काम इकट्ठे ना करो। आप नहीं तीसरा भी कह रहे हो, या भंड बन जाओ, वो तीसरा भी कर दे सियासत दा तुसी तड़का ला के ते डॉलर कमा रहे हो। और वसीम बास की बात से मैं 100% मुत्तफिक हूं कि ये इनकी इन हरकतों की वजह से, जैसी शहबाज गिल एंड कंपनी करते हैं, इमरान खान अंदर तड़या पे उन भूए चढ़ा आता फड़ के, और वो जनाब अंदर तड़ गया, ए सारे नस गए। ठीक है, मुझे नवाज शरीफ का एक जुमला याद आ रहा है। उन्होंने लंदन में एक दफा कहा था, एक जलसे से खिताब करते हुए, कि मुझे लोग कहते थे कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कदम बढ़ाता, पीछे मुड़ के देखा, जरा नारे मारने वाले से सारे नस गए। उसकी मुराद नजीर नाजी से थी। लेकिन मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि ये जो है ना, इस तरह के लोग, इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। इमरान खान को भी अक्ल करनी चाहिए, इनकी बातों में मत आए। मुबशिर साहब वो फनून लतीफा मुका देते हैं बस, उसके बाद बैंक ऑफ खैबर की भी एक स्टोरी करनी है आखिर में। पाकिस्तान आइडल के हवाले से मामला चल रहे थे, और ये बहुत बड़ा एक ब्रांड था, बड़ा टैलेंट हंटिंग हो रही थी। उसमें फिर फ्रॉड के साए आ गए, मनी लॉन्ड्रिंग के साए आए, फिर वो एक मर्चेंट फैमिली के नाम आ गए, उनका सीएफओ गिरफ्तार हो गया। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एफआईए कोई हरकत में आएगा, वो शुरू में आपने भी इशारा दे दिया था। तो वो वफाकी वजीर साहब ने कोई सुना है मामला ठीक कराने के हवाले से तो अपना रोल कोई थोड़ा बहुत किया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। यार अपना वफाकी वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी, वो रेहान मर्चेंट के बेस्ट फ्रेंड थे, क्योंकि रेहान मर्चेंट उनके जितने चैनल्स थे उनको इश्तिहार देते थे, उनको फीड करते थे, 24 को भी, 42 को भी, 41 को भी, सारों को। तो जब अपना आपके वज़रा जो है वो किसी के साथ लेन देन का उनका ताल्लुक हो, तो फिर आप समझते हैं उनके ऊपर एक्शन होगा। मैंने आपको पहले दिन कह दिया था नहीं होगा। और रेहान मर्चेंट जो है जितना नेक और शरीफ और पारसा और 5 वक्ता नमाजी है, पूरी दुनिया को पता है कि वो किस सरिश का इंसान है। एक तो वो यानी वाहिद आदमी है जिसके सामने मैं भी दराज का दूं, मेरा कद बड़ा है उसके मुकाबले में, तो वो आदमी, उसका आप तुनकबाजी देखें, फिरौन से कम है नहीं वो। जब बात करते हैं आप उसके दफ्तर में बैठ के उसकी, ये पाकिस्तान आइडल प्लान ही उन्होंने ऐसे किया था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यार, ये प्रोग्राम ही उस तरह प्लान किया था, नथिंग एल्स। और एफआईए को अगर नहीं समझ आ रही, वजीर दाखिला को नहीं समझ आ रही, तो ज्यादा समझदार है भाई, हमसे ज्यादा उनको पता है बातों का, मैं क्या कह सकता हूँ। अब वो 45 करोड़ में वही मुलाजमीन जो काम कर रहे थे वो टेक ओवर कर रहे हैं, उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है, और वो उनके गले डाल के निकलना चाह रहा है इसमें से। डाल देना जी अपना, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब क्योंकि मोहसिन नकवी आजकल हर तस्वीर में भी हैं, हर अहम तस्वीर में भी हैं, इस गुड्डी चढ़ी हुई है, ठीक है, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, आती तो है कभी ना कभी, ये तो हमारा फेथ है। आपकी वजह से ये फ्लॉप तरीन पीएसएल जो है ना, वो हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन चूंकि आप म्यूजिक लवर हैं, ये पाकिस्तान आइडल के टैलेंट के साथ बड़ा जुल्म हुआ बट साहब। अच्छा, मैं वैसे सच्ची बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मैंने 2-4 दफा इनके क्लिप्स देखे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है टैलेंट हंट किया जा रहा है म्यूजिक के हवाले से, मैंने बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन अब जो आप बता रहे हैं, सच्ची बात है, मेरे लिए ये खबर है, मुझे इसका इल्म नहीं है इतना ज्यादा फ्रैंकली, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस तरह की टैलेंट हंटिंग होनी चाहिए। और म्यूजिक के हवाले से खास तौर पे जो है, हमारे तो बड़े लेजेंडरी म्यूजिक हमारे पास गुलकार है सर, राहत फतेह अली बेशक पाकिस्तान में नहीं रहता, आतिफ असलम बेशक यूएई नस गया सी, और भी इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर जो पाकिस्तान में पैदा हुए, यहाँ से उन्होंने सारा कुछ सीखा और फिर वो इंडिया के को प्यारे हो गए या कहीं और चले गए। लेकिन जो नीचे से नई पौध है जो म्यूजिक से मोहब्बत करती है, उनको आगे लेके आना चाहिए। मैं वो शाम 84 घराने के जो हैं वो हाँ, शफकत अली खान, हाफिजान, हाँ, वो इतनी खूबसूरत आवाजें हैं यार, इतनी जबरदस्त आवाजें हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत को चाहिए कि उनको प्रमोट करें, उनके लिए प्रोग्राम प्लान करें, उनको प्रमोट करें, उनको कोई जिम्मेदारी दें कि भाई आप टैलेंट हंट ये लोग बैठ के करें और लोगों को आगे लेकर आए। क्योंकि म्यूजिक के बगैर ना, नईम साहब, मुबशिर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं, जिंदगी बड़ी तल्ख है। अगर ये म्यूजिक ना होता ना सर, तो जिंदगी का मजा कोई नहीं सीगा।